गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मैथ्स एडुकेटर से इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। तो अभी हम लोगों की होमवर्क की बारी है। पिछले लेक्चर वीडियो में आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप किए होंगे। तो आप चेक कर लो आपका होमवर्क सही है या गलत है। उम्मीद तो है सही ही होगा। और जो होमवर्क में आपको 3 क्वेश्चन दिया गया था, उसमें एक फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का। वैसे तो तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, बट उसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो जेईई मेन 2019 में पूछा है, अप्रैल में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। क्वेश्चन था, कर्व का इक्वेशन दिया था x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड लाइन का इक्वेशन दिया था x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। और ये दोनों के बीच एरिया फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का है, बट जेईई मेन में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछा है। अप्रैल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन आर, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो देखने से पता चल रहा है अपवर्ड पैराबोला। तो लिखेंगे it is an equation of upward parabola whose vertex is at origin। ये अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। एंड एक दूसरा इक्वेशन है लाइन का, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। ये लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इनक्वालिटी में भी पढ़े हो, 10th में भी आप पढ़े हो। क्या करते हैं ना हम लोग, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 0। एक बार हम लोग y 0 ले लेते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ 0 डालेंगे ना, तो 4 इंटू 0 0, यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ 0 हम लोग डालते हैं, तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4y माइनस 2। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो पता चल गया ना कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लाइन का कहाँ होने वाला है। हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये सब लिखना है। अगर आप जेईई मेन जेईई एडवांस में बैठे हुए हैं तो ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला और लाइन का इक्वेशन माइंड में ही करके और प्लॉट कर देते हैं। बट अगर ये बोर्ड में पूछता है तो ये सब लिखना पड़ता है। कुछ है नहीं, बहुत तो आसान है लिखना। यदि इक्वेशन है, देखने के बाद ये तो पहले भी पता चलेगा, तभी तो फिगर ड्रॉ होगा। ये तो अपवर्ड पैराबोला है, और अपवर्ड पैराबोला कहाँ वर्टेक्स होता है ओरिजिन पे। और एक लाइन का इक्वेशन है, उसका इंटरसेप्ट हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि जो एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट करेगा। अब इसी को देखते हुए हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये मिला, इसको हम लोग लिखे हुए एक अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स ओरिजिन है। तो ये ओरिजिन से होते हुए एक अपवर्ड पैराबोला हम लोग बनाएंगे।
इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये ओरिजिन है 0 0, और हम लोग देख रहे हैं कि लाइन का जो इक्वेशन है ना उसको हम लोग इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो x इज इक्वल टू -2, तो सपोज -2 यहाँ हम लोग ले लेते हैं -2, और y का वैल्यू हाफ है तो y का वैल्यू हाफ यहीं हम लोग लेते हैं ना हाफ, इससे तो कम ही होगा ना हाफ। तो ये दोनों को मिलाते हुए एक हम लोग लाइन बनाते हैं, और इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 4y - 2। फिगर ड्रॉ हो गया। आपको बताया गया था कि जब भी दो कर्व का एरिया पूछे तो दोनों को सोल्व करके पता करेंगे ना कि कटिंग पॉइंट कहाँ मिल रहा है। तो ये इक्वेशन 1 और दूसरा इक्वेशन 2, तो इसको सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ हम लोग वैल्यू डाल देते हैं ना, इसमें लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4y जल्दी निकलेगा ना, y का वैल्यू फिर डालेंगे, उससे बेटर है 4y ही डाल देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4y फ्रॉम इक्वेशन 2, किस में पुट करना है, 1 में, इन द इक्वेशन 1 वी गेट। तो चलिए 1 में पुट कर रहे हैं ना, 1 में पुट कर रहे हैं, और 2 से किसका वैल्यू, 4y का। तो देखो 2 से 4y का वैल्यू क्या आएगा ना, x + 2। तो यहाँ जो 4y होगा उसके जगह हम लोग लिखेंगे x + 2। तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा ना, तो -x - 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -2x + x - 2 इज इक्वल टू 0। कमन करते हैं हम लोग, x कमन करते हैं तो x - 2, और यहाँ 1 कमन करते हैं तो x - 2। x + 1 × x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा ना, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। तो जो कटिंग हम लोगों को मिल रहा है एक -1 था। देखो x का वैल्यू -1 किधर होगा, इधर होगा ना। ये तो अब कोई बच्चा क्या करेगा ना, -1 इधर तो लिख नहीं सकता ना, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन का राइट साइड हमेशा पॉजिटिव, ओरिजिन का लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव। तो -1 है वो तो लेफ्ट साइड होने वाला है। तो देखो, और पता है ना, ये तो आपको पता है कि कहीं भी दो कर्व का कटिंग होता है, सपोज यहाँ अगर कटिंग होता है, तो सपोज यहाँ अगर A आया B आया, तो यहाँ से हम लोग जो नॉर्मल डालते हैं ना, ये नॉर्मल डालते हैं, वो A होता है x का, और यहाँ से जो हम लोग नॉर्मल डालते हैं वो y का होता है वैल्यू। देखो यहाँ ये डिस्टेंस हम लोगों का कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, b है ना, ये डिस्टेंस कितना है, b है। तो ये डिस्टेंस b है, तो यहाँ हो जाएगा b, और ये डिस्टेंस a है ना, तो ये हो जाएगा a। यहाँ जो कर्व कटिंग हो रहा है, यहाँ अगर सपोज ए भी आ रहा है ना, तो हम लोग देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है ना, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हम लोगों का y है ना, ये डिस्टेंस y, तो इधर y होता है ना, तो ये हो गया b, और ये कितना है ना, x है, तो इधर फर्स्ट में x होता है ना कोऑर्डिनेट, तो ये। तो वहीं जो वैल्यू आता है, जो वैल्यू यहाँ मिलता है ना, जैसे यहाँ हम लोगों को वैल्यू मिला x का, तो वो कहाँ नॉर्मल जाएगा, x एक्सिस पे नॉर्मल जाएगा। हमको y से कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हमारा एक्सिस x को लेकर काम करने जा रहे हैं। अगर y को काम करते तो y का वैल्यू फिर से निकाला जाता। यहाँ सोचना है, अगर कन्फ्यूज़न हो जाए कि सर आप x का ही वैल्यू क्यों ले रहे हो, y क्यों नहीं ले रहे हो। हम लोग तो इसी पे काम करने वाले हैं, x एक्सिस पे, तो हम लोगों को y से कोई लेना देना है नहीं। अगर y एक्सिस लेते तो यहाँ वैल्यू y फाइंड आउट करते। अब यहाँ थोड़ा सा और एक चीज़ समझिए आप लोग, कि बहुत बच्चा इसको सोल्व करता है तो पहले y का वैल्यू ही फाइंड आउट कर लेता है। तो y का वैल्यू तो लगेगा नहीं, x का ही लगेगा, तो फिर y का वैल्यू डालकर फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है।
तो इक्वेशन सोल्व करते समय ही देखिए कि हमको क्या चीज़ का काम है, एक्स का या वाई का, उसी को ध्यान में रखते हुए सोल्व करेंगे तो टाइम आपका बचेगा। तो हम देखें कि हमको एक्स का काम है, इसीलिए वाई का वैल्यू इसमें डाल दिए, तो एक्स का ही वैल्यू आया। तो देखो ये जो वाई एक्स इज इक्वल टू -1 होगा वो यहाँ से यहाँ होगा -1, और ये जो 2 होगा वो राइट साइड होगा यहाँ नॉर्मल 2, ये नॉर्मल होता है। एरिया फाइंड आउट जो करना है हम लोगों को, ये कर्व और ये लाइन के बीच, तो हम लोग देखेंगे ध्यान से, कर्व और लाइन के बीच यही एरिया मिल रहा है, एक लाइन हो गया और एक कर्व हो गया, उसके बीच यही एरिया मिल रहा है। इस एरिया को फाइंड आउट करना है, तो इसको आप लिखिए। तो बोर्ड के लिए सब लिखना पड़ता है, बट अगर आपको कंपटीशन में पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। तो इसको लिखिए आप। चलिए, रिक्वायर्ड एरिया, तो देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना है, एक लाइन और कर्व के बीच। तो ये लाइन और कर्व के बीच कहाँ, -1 से 2 के बीच, तो ये हो गया -1 to 2, -1 to 2। हाँ देखो यही एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो -1 to 2 और अप माइनस डाउन। हाँ, अप कर्व माइनस डाउन कर्व। अप कर्व कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक अप कर्व है और यहाँ से यहाँ डाउन कर्व है। तो कौन सा एक्सिस लिए ना, एक्स एक्सिस लिए, तो हम लोग क्या करेंगे ना, वाई का वैल्यू डालेंगे। तो देखो इसका ऊपर ये है ना, तो इसका इक्वेशन यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, यहाँ से वाई का वैल्यू हो जाएगा x + 2/4, x + 2/4। और जो नीचे जो डाउन कर्व है ना, उससे भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना वाई का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा ना, y = x²/4, तो x²/4, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे हम लोगों का यही एरिया आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, 4 हम लोग बाहर कर लेते हैं ना, 4 -1 to 2, यहाँ क्या बचेगा ना, x + 2 - x² dx। इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा ना x²/2, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x³/3, और यहाँ -1 और यहाँ 2। वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 हो गया ना, यहाँ 2 डालेंगे तो 2 × 2 = 4, और यहाँ 2 का पावर 3 8/3। लोअर वैल्यू, लोअर -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया ना, तो 1/2। यहाँ -1 डालेंगे तो कितना होगा, -2, और -1 का क्यूब -1, तो यहाँ तो माइनस ही रह जाएगा ना, 1/3। कैलकुलेशन है, क्या हो जाएगा वैल्यू 1/4। अभी देखो तो 2 + 4 - 8/3, और ये साइन चेंज होगा ना, -½ + 2 + 1/3। और देखो क्या क्या हो रहा है, इधर आ जाता है ना हम लोग, तो 1/4। अब देखो ये 2 2 4 और 4 8, 2 2 4 4 8, तो ये हो जाएगा 8, और -1/2 -8/3 + 1/3। क्या हो जाएगा अब हम लोगों को 1/4, और देखो 8 -½ है तो कितना हो जाएगा ना, 15/2। ऐसे देखेंगे ना, 8 हुआ ना, 1/2 कितना, हाफ, तो 8 -½ कितना, 7.5। 7.5 को हम लोग लिख सकते हैं ना 15/2। तो ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसे हम लोग करेंगे। इसका एलसीएम अगर 3 हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ +1 कितना हो जाएगा ना, -7/3।
1/4 एलसीएम ले लेते हैं ना, तो कितना होगा 6, तो हो जाएगा 45 माइनस 14, तो 1/4, 5 माइनस 4 1 और 4 माइनस 1 3 अपॉन 6, तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, हम लोग कुछ गड़बड़ किए हैं लगता है, -1 to 2, क्या गड़बड़ किए हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ना। तो 1/4 हो गया, x + 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2x, इतना ये हो जाएगा। अगर हम लोग वैल्यू डालते हैं ना, तो 4/2 2 2 ज़ा 4 और 8/3। और हाँ, यहाँ देखो, यहाँ अच्छा, ये भी तो सही है। यहाँ वैल्यू डालेंगे ना, तो 1/2, यहाँ हो जाएगा -2, और हाँ यहाँ प्लस होगा ना, यहाँ -1 का पावर 3 कितना, -1, और यहाँ माइनस मिलके कितना हो जाएगा ना, +1/3। देखिए ध्यान से, -1 का पावर यहाँ -1 डालेंगे ना, तो -1 का पावर 3 -1 अगर माइनस मिलके +1/3, तो ये हो जाएगा ना 2 4, ये माइनस, ये प्लस, और यहाँ माइनस, तो 4 + 2 6 + 2 8, -½ और -8/3, और यहाँ -1/3, ये हो जाएगा 15/2, और हम एलसीएम लेते हैं ना 3, तो -8 -1 -9, कितना हो जाएगा, -9। चलो लोग कैंसिल नहीं करते ना, जब एलसीएम ले ही लिए तो कैंसिल नहीं करते, तो ये हो जाएगा ना 6, ये हो जाएगा 45, और 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 18, 1/4, और ये कितना हो जाएगा ना, 27, और 3 9 ज़ा 3 2 ज़ा, कितना हो गया ना, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, और आईआईटी जो जेईई मेन बन गया उसमें 2019 में पूछा था। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको इसमें सिखाया गया ना कि कैसे हम लोग कर्व बनाते हैं। कर्व बनाने से पहले कैसे हम लोग बोर्ड में अगर बनाएंगे तो लिखना पड़ता है ना, तो उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे लाइन रहता है, तो उसको हम लोग कैसे पता करते हैं ना कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैसे होगा। तो कैसे फाइंड x व्हेन y = 0 और फाइंड y व्हेन x = 0, ये सब थोड़ा सा पहले से ही पता है, फिर सीखो आप। चलो, आपको जो सेकेंड होमवर्क मिला था वो क्वेश्चन था एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम लिखते हैं ना, शॉर्ट में लिखते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तब मैंने लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4। ये सर्कल का इक्वेशन है, एंड द लाइन्स x = 0 एंड x = 2। हाँ, तो देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे ना, गिवन इक्वेशंस आर, सबसे बड़ा वाला कौन सा है ना, x² + y² = 4, तो क्या लिखेंगे ना, इट इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर ओरिजिन 0 0 एंड रेडियस, किसका स्क्वायर है ना, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x² + y² = 2 का स्क्वायर, तो रेडियस कितना, 2। और यहाँ अब तो कुछ सोचना नहीं है ना, ये तो है ना, यहाँ x = 0, x = 2 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लिए जो दिया हुआ है। चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पता चल गया ना कि ये सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 है, तो ये तो सेंटर ओरिजिन हो गया ना, इससे हम लोग एक सर्किल बना लेते हैं। इसका
पता चल गया ना, सेंटर ओरिजिन है, रेडियस कितना, रेडियस हो गया हम लोगों का 2, तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ से यहाँ रेडियस 2 है ना, तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे ना 2 0। और ये क्या है ना वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो किसका किसका काम हो गया ना, इसका काम हो गया। अब x इज इक्वल टू 0 है ना, तो x इज इक्वल टू 0 जान लो, y का इक्वेशन होता है ना y एक्सिस का, तो एक लाइन हो गया x इज इक्वल टू 0, इसका भी काम हो गया। अभी हमेशा माइंड में रखो कि y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होता है और x एक्सिस का y इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ x एक्सिस और हाँ यहाँ y एक्सिस है ना, तो x इज इक्वल टू 0 हो गया। और दूसरा लाइन है ना x इज इक्वल टू 2, तो कहाँ होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखो y के पैरेलल होगा ना, 2 है तो कितना डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, तो यहाँ पता है ना यहाँ तक 2 डिस्टेंस है 2 है, तो ये लाइन 2 ही पैरेलल होगा ना, क्योंकि 2 है ना 2, तो 2 से छोटा नहीं होगा, 2 से बड़ा नहीं होगा, 2 दिया है तो 2 पे ही होगा, तो एक लाइन हो जाएगा ना, बनाइए लाइन। इसका इक्वेशन हो गया ना x इज इक्वल टू 2। तो देखो ये कर्व हो गया, ये x इज इक्वल टू 0 हो गया और ये x इज इक्वल टू 2 हो गया। और क्या, और फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया ही है। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया ही है, तो यही एरिया होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर देते हैं। इसलिए रिक्वायर्ड एरिया, आप कलर्ड एरिया भी लिख सकते हैं ना, रिक्वायर्ड एरिया 0 से 2, 0 से 2, 0 2 के बीच यही ना कर्व है ना सर्कल का। अच्छा आते ही तो देखो 0 से 2 ले रहे हैं ना, किसका पॉइंट ले रहे हैं, एक्स एक्सिस का, तो उल्टा y का वैल्यू लिखना है ना, तो इसका इक्वेशन क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से उल्टा y का वैल्यू हो जाएगा ना 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट काफ़ी आता है एरिया में, 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट काफ़ी यूज़ होता है, उसको माइंड में रखिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ना x/2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट हो जाएगा 0 से 2। अब यहाँ 2 डालेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से कुछ है नहीं, ये 0 हो गया तो ये सब 0। यहाँ 2 डालेंगे 2/2 1 साइन इनवर्स 1 π/2, और ये हो जाएगा 2 इंटू π/2, ये हो जाएगा अपर लिमिट। और ये 0 डालिए तो ये टोटल 0 और यहाँ टोटल 0 लोअर, तो क्या हो जाएगा ना 2 कैंसिल हो गया, क्या है पाई स्क्वायर यूनिट्स। लिखिए इसको। चलिए अब आपका थर्ड जो होमवर्क था ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं हम लोग। अभी जो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया गया था ना, उस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछता है काफ़ी, उसको थोड़ा सा देखना है। और उस टाइप का जो क्वेश्चन बहुत मिलेगा, कोई भी बुक लेकर बनाइए उससे। मैथमेटिक्स में तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही होता है, इसमें थ्योरी कुछ काम का होता नहीं है। आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, कितना हो थ्योरी आप पढ़ लो, कुछ होने वाला है नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन था थर्ड नंबर जो होमवर्क में दिया गया था, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y एक्सिस और एक लाइन y इज इक्वल टू 3। देखो लिख देते हैं ना, लिख देते हैं गिवन इक्वेशंस आर, ये सब बोर्ड के लिए। अब जेई मेन में बैठे हो, डायरेक्ट क्या हो जाए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्या लिखेंगे, इट इज एन इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। कौन सा पैराबोला, राइट वार्ड पैराबोला whose vertex at origin। चलिए, और ये तो पता ही ना y एक्सिस है और ये y इज इक्वल टू 3 है, तो हो गया। वो सब लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो फिगर बनाते हैं।
तो एक राइट वर्ड पाराबोला बनाइए आप। इसका इक्वेशन है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हाँ, और एक वाई एक्सिस है ना, तो ये वाई एक्सिस हो गया, और y इज इक्वल टू 3 है। तो बताओ y इज इक्वल टू 3 जो लाइन होगा ना वो x एक्सिस का पैरेलल होगा। तो x एक्सिस का पैरेलल एक लाइन बनाओ आप, जो 3 डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ ओरिजिन है ना, तो इससे 3 डिस्टेंस ऊपर एक पैरेलल लाइन बनाओ। सपोज ये 3 डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, इसका लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू 3, इसका हो गया ना y इज इक्वल टू 3। तो बोल रहा है ना कि ये कर्व, ये लाइन, ये कर्व, ये लाइन और ये एक्सिस, तो इसके बीच यही एरिया आ रहा है ना, यही एरिया आ रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ करते हैं, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया देखो ये जो एरिया बना ना 0 से 3, इधर तो कुछ है नहीं ना, 0 से 3, तो 0 से 3 किसका हम लोग वैल्यू लिए ना, वाई एक्सिस का लिए। तो 0 से 3 के बीच देखो यही कर्व है ना, ये वाला कर्व है, 0 से 3 बीच में ये वाला कर्व है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक। देखिए इसका इक्वेशन लिखेंगे ना हम लोग, बट यहाँ देखेंगे 0 से 3 कौन सा एक्सिस है ना, तो y, तो उल्टा x का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 dy। बस यही तो देखना है। अगर y लेंगे तो x का वैल्यू लिखेंगे, तो 1/4 बाहर हो गया ना, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, वाई क्यू अपॉन 3, और ये हो जाएगा 0 to 3 बाहर हो गया ना, तो 1/12, और यहाँ 3 डालिए, डायरेक्ट करते हैं ना, 27 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 27/12, 3 9 जा 3 4 जा 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, हम लोग इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तब तक आप लिखिए, हम चेक करते हैं। हाँ ठीक है, 9/4 स्क्वायर यूनिट्स लिखिए इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एरिया हम लोग क्वेश्चन से ही सीखेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कराया जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा ना कि कैसा क्वेश्चन में हम लोग क्या अटेम्प्ट लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square and y इज इक्वल टू मोड ऑफ x। अभी हम लोग सिंपल कर्व कर रहे थे ना, थोड़ा सा मोड आया, यहां से मोड का स्टार्टिंग हो रहा है। तो क्या करेंगे ना, ये देखो लिख लेंगे अब आप लोग, ये कौन सा कर्व है आप लोग लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस आर, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पाराबोला विथ वर्टेक्स 0 0, ये आप लिखोगे। चलिए हम डायरेक्ट फिगर बनाते हैं। तो ये पाराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो पाराबोला होता है ना, अपवर्ड पाराबोला, इसका इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक मोड ऑफ एक्स है, आपको पता है ना भी ग्राफ होता है मोड एक्स का। चलिए हम लोग भी ग्राफ बनाते हैं, ऐसे होता है ना, ऐसे इसका इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स।
गिवन इक्वेशंस आर, एक इक्वेशन है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा है y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। पता ही है, आपको बताया गया कि जब भी दो कर्व का एरिया, दो कर्व से जो मिलकर एरिया बन रहा है ना, उसे फाइंड आउट करने के लिए दोनों कर्व के इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता है। तो एक कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा कर्व है मेरा y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। तो सोल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो ये जो कटिंग आएगा ना, कहाँ आएगा, x पर आएगा, मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ये 1 2 देखने से पता चल रहा है ना y y सेम है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अच्छा, आपको ये पता है ना एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर को हम लोग मोड लगा के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ये क्यों, कैलकुलेशन करने के लिए। और इधर क्या हो जाएगा ना मोड ऑफ एक्स, तो हो जाएगा, इधर आएगा ना तो माइनस मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग कॉमन कर सकते हैं ना मोड ऑफ एक्स, तो क्या बचेगा, एक मोड ऑफ एक्स और ये -1। तो यहाँ से मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और मोड ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1। यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, देखो मोड ऑफ x इज इक्वल टू जो भी रहता है ना, a रहे तो प्लस माइनस a, तो यहाँ 1 है तो प्लस -1। तो ये जो दोनों कर्व का कटिंग पॉइंट 3 आया, एक 0 आया है, एक +1 एक -1। तो देखो यहाँ तो एक 0 पे कट कर रहा है ना ये कर्व और ये कर्व, तो एक 0 हो गया और एक -1, तो -1 तो निगेटिव होगा और एक 1 जो पॉजिटिव होगा। तो ये यहाँ कटिंग जो आया ना, ये कटिंग आया 1 और यहाँ जो कटिंग आया वो -1। देखने से भी लग रहा जो डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस इधर है। हम लोगों को क्या करना है ना, अब ये कर्व और ये कर्व के बीच का एरिया, मतलब यही एरिया जो है ये और ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अगर ये एरिया हम लोग फाइंड आउट कर दें, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एरिया हो जाएगा। तो हम लोग मेहनत से बचेंगे, एक ही एरिया को फाइंड आउट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखिए इसको आप पहले, जल्दी कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसलिए रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, तो यहां से यहां 0 to 1, 0 to 1। अच्छा, 0 to 1 के बीच दो कर्व, एक ऊपर एक नीचे, तो अप कर्व माइनस डाउन कर्व। अप कर्व क्या है ना, अप कर्व यही है लाइन, ये जो देखो ये इक्वेशन, तो देखो कौन सा एक्सिस लिए ना, एक्स एक्सिस, तो y का वैल्यू यहाँ तो कितना हो जाएगा मोड ऑफ एक्स। तो अप कर्व हो गया, डाउन कर्व यही पैराबोला, तो -x स्क्वायर, अप माइनस डाउन, और यहाँ हो जाएगा dx। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि ये एरिया ही फाइंड आउट हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो हम लोग काम करते हैं ना, हम लोग लिखेंगे ना यहाँ 2 इंटू कलर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू कलर्ड एरिया। हम लोग इधर आ जाते, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 0 to 1 अपवार्ड, सॉरी अप कर्व कौन सा है ना, ऊपर वाला कर्व कौन सा है, तो मोड ऑफ एक्स, नीचे वाला एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ना dx। अब देखो 2 अलग अलग करते हैं ना इसको, 0 to 1 मोड ऑफ एक्स dx माइनस, यहाँ तो 2 से भी होगा ना, 0 to 1 और एक्स स्क्वायर dx। आपको बताया था डिफिनिट में ना, मोड का चेक करना पड़ेगा ना, 0 से 1 के बीच का वैल्यू कोई डाल के देखते हैं ना क्या आ रहा है। तो 0 से 1 के बीच वैल्यू डालते पॉजिटिव आ रहा है तो मोड हट जाएगा ना, 0 to 1 x dx -2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ना x³ 3, और ये हो जाएगा ना 0 to 1, 0 to 1। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा ना 2, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ना x²/2, और ये कितना हो जाएगा 0 to 1, और यहाँ हो जाएगा 2, वैल्यू डालिए तो 1 डालते हैं ना। एक काम करते हैं, 3 बार कर लेते हैं ना, कांस्टेंट है 3 बार हो गया, क्या बचा अंदर में x³ 1 डालते हैं तो 1 का पावर 3 1 हो गया -0।
चलिए इधर हम लोगों को लिखना पड़ेगा ना, इसको हम लोग मिटाते हैं। ये देखो ये कांस्टेंट है ना, बाहर आएगा 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ओनली एक्स स्क्वायर, और यहाँ 0 to 1 और -2/3, और ये तो 1 - 0 1 ही हो गया ना, यहाँ 1 डालो तो 1 का स्क्वायर 1 - 0 1, 1 - 2/3, 3 - 2 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। लिखिए इसको आप। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखो एरिया भी करते करते मोड आ गया, तो फिर डिफरेंट का जैसे चेक करते थे वो फिर से करना पड़ा। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से कैलकुलस पढ़ने के लिए जो कंसेप्ट सब है वो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना होता है ना, एक के बाद एक बढ़ते जाता है, एक के ऊपर एक बढ़ते जाता है, एक खत्म तो फिर आगे फिर मुश्किल हो गया फिर। इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है कि आप सिस्टमेटिक ढंग से सीखो, फिर आप काफ़ी अच्छा करोगे आगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 is divided into 2 equal parts, is divided into 2 equal parts by the line x is equal to a, find the value of a। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है क्वेश्चन में कि द एरिया बिटवीन, एक कर्व दिया ना x इज इक्वल टू आई स्क्वायर और एक कर्व है x इज इक्वल टू 4, ये दोनों से मिलकर जो एरिया बन रहा है उसे एक जो लाइन है x इज इक्वल टू ए डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो यही का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो चलिए हम देखेंगे ना x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर देखने से ही पता चल रहा है कौन सा, अब तो पता होना, अब तो हो गया होगा ना, अब कंफ्यूजन तो अब होगा नहीं, क्योंकि लगभग अच्छा क्वेश्चन हो गया ना अब एरिया पे। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कौन सा, राइट वार्ड पैराबोला, और x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पैरेलल टू वाई एक्सिस, 4 डिस्टेंस, सपोज हम लोग ले लेते हैं ना ये 4, यहाँ डिस्टेंस 4, और इसका इक्वेशन हो जाता है ना x इज इक्वल टू 4, और इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। बोल रहा है कि ये कर्व और ये लाइन के बीच का जो एरिया है उसे एक लाइन x इज इक्वल टू a डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट में। तो देखो x इज इक्वल टू a, कहीं लाइन बीच ही में होगा तभी तो डिवाइड करेगा ना, बाहर होगा तो डिवाइड तो इस एरिया को करेगा नहीं। तो हम लोग एक लाइन बना लेते हैं ना बीच में, इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू a दिया हुआ है। तो यहाँ देखो यहाँ 4 था ना, तो 4 यहाँ a था, तो यहाँ e, और बोल रहा है कि ये जो एरिया बना है ना इसके अंदर में, देखो ये सब जो एरिया बना है ना यहाँ से, उसको ये जो लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जितना एरिया इधर उतना एरिया इधर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to
क्वेश्चन, देखो यहां से यहां जो एरिया 0 से ए, हाँ 0 से ए, 0 से ए, 0 से ए के बीच कौन सा कर्व है ना, 0 से ए के बीच ये कर्व है, तो कौन सा एक्सिस है ना एक्स, तो यहाँ से y का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो रूट एक्स डी एक्स। तो हम लोगों का ये एरिया निकला ना, केवल कितना, ये केवल ये, तो हम लोग क्या करेंगे ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये एरिया इंटू ये, तभी तो ये पूरा टोटल इतना, या ये सब इतना एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जितना इधर एरिया है उतना इधर एरिया है, इधर टोटल। तो हम लोग पहले इतना एरिया इज इक्वल टू इतना एरिया करेंगे, तो हम लोग ये एरिया लिखे हैं ना 0 से ए, और ये एक्स एक्सिस है तो y का वैल्यू यहाँ से लिखे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इतना इंटू 2, तो ये टोटल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। अब चलो इधर का हो गया ना, अब इधर करते हैं, तो A24, और देखो A24 क्या हो जाएगा ना, हम लोग ये एरिया फाइंड आउट करते हैं ना, तो A24 के बीच यही कर्व है ना, तो यहाँ भी x, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट एक्स डी एक्स। तो A से 4 हम लोग गए ना, तो यही एरिया फाइंड आउट हुआ, बट बोल रहा है कि ये टोटल एरिया इज इक्वल टू ये टोटल एरिया, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये दोनों होगा ना, तो इधर भी 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको सोल्व करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2/3 x का पावर 3/2, और इसको सोल्व करते हैं ना, तो हो जाएगा 2/3 x का पावर, हम लोग लिमिट नहीं डाले ना, 0 to a, x का पावर 3/2 0 to a। वैसे ही यहाँ भी होने वाला है, x का पावर ये 2/3 तो रेसिप्रोकेट हो जाता है ना, यहाँ भी हो जाएगा ना 3/2, और ये वैल्यू हो जाएगा ना 824। तो देखो ये 2/3 इधर भी है, 2/3 इधर भी है, तो कैंसिल हो गया। अब चलिए अपर लिमिट यहाँ डालते हैं ना, तो a का पावर हो जाएगा ना 3/2, और फिर 0, तो 0 का पावर कुछ भी तो 0 ही होता है ना, इधर हो गया a का पावर 3/2, और यहाँ हम लोग 4 डालते हैं ना, तो 4 का पावर 3/2, और ये हो जाएगा लोअर लिमिट a का पावर 3/2। तो क्या हो जाएगा ना, ये इधर जाएगा ना, तो a का पावर 3/2 इधर आ जाएगा, क्या होता है ना, एक मैंगो और एक मैंगो, उधर जाएगा 2 मैंगो, तो a का पावर 3/2, a का पावर 3/2 उधर हम लोग भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू a का पावर 3/2। इसको हम लोग कर सकते हैं ना 2 का पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा ना 2 इंटू a का पावर 3/2, 2 का पावर 3 8 हो गया। इधर आ जाते हैं, a का पावर 3/2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, हम लोग क्या करते हैं ना, a का पावर यहाँ 3/2 है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ 2/3 कर देते हैं, तभी तो a का वैल्यू फाइंड आउट होगा ना। यहाँ 4 है, तो इधर भी 2/3 कर देते हैं, तो ये देखो 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा ना, ये बचेगा, और इसको लिख सकते हैं ना 2 का पावर 2 इंटू 2/3। तो ये कितना हो जाएगा ना, a इज इक्वल टू 2 का पावर 4/3, 2 का पावर 4/3। तो जो a का वैल्यू आया वो 2 टू दी पावर 4/3। तो ये क्वेश्चन था 2 इक्वल पार्ट्स में जब भी बांटता है और पूछता है वैल्यू, तो दोनों एरिया को हम लोग बराबर करेंगे और अपने आप वैल्यू निकल जाएगा। चलिए हम लोग कुछ जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन कर लेते हैं। और आप लोगों का आज का होमवर्क जो रहेगा ना, वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सोल्व करना है, क्योंकि अभी आप देखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन 2019 में एनसीईआरटी से ही पूछा है, तो आप करो, उससे कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जाम्पल कर लेना है ना, जो 8.1 है ना एरिया में, 8.1 से पहले जो भी है एग्जाम्पल उसको कर लेना है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों का है लिखिए, इफ द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन the curves y is equal to kx square and x is equal to ky स्क्वायर, और जो k है वो पॉजिटिव है, k ग्रेटर देन 0, इससे क्या पता चलता है ना, k है वो पॉजिटिव है, इज वन स्क्वायर यूनिट, then k is और ऑप्शन जो है ए नंबर में √3, बी में 1/√3, सी में 2/√3 और डी में √3/2। और ये जेई मेन 2019 10 जनवरी। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन दिया ना, इफ द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स, जो एरिया बन रहा है ना, ये कर्व और ये कर्व मिलने से बन रहा है, वो दिया हुआ है 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे ना, तो देखो यहां दिया हुआ है ना y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा पाराबोला, अपवर्ड पाराबोला, इसका इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और यहां दिया हुआ है x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर राइट वर्ड पाराबोला। इसका इक्वेशन दिया है ना x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। और इसका एरिया दिया हुआ है, तो हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों का कटिंग पॉइंट यहां निकालना पड़ेगा ना इसको। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। हाँ, जेई में पूछा है तो बहुत थ्योरी हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे सोचिए, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहां से y का वैल्यू इसमें डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन द इक्वेशन 2। अब देखो इसमें कुछ सोचना नहीं है कि सर ये क्या पुटिंग पाटिंग कर रहे हैं, अरे हमको x का वैल्यू चाहिए ना, तो ऐसा कुछ करो कि x का वैल्यू निकल जाए। पहले y नहीं निकालेंगे ना, y निकालेंगे फिर x निकालना पड़ेगा ना डालकर, समय बर्बाद होगा, तो हम लोग डायरेक्ट x में निकालते हैं। तो यहाँ y का वैल्यू इसमें डालेंगे तो जो इक्वेशन आएगा वो x में आने वाला है। तो चलिए डालिए यहाँ से y का वैल्यू क्या है ना, के एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ डाल देते हैं हम लोग, किसके जगह, y के जगह। तो यहाँ क्या हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू के, और y के जगह क्या हो जाएगा ना, के एक्स स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू, यहाँ तो ऑलरेडी के है पहले से, स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू ये के क्यू एक्स टू दी पावर 4। तो देखो हम लोग इसको इधर भेजते हैं, तो 1/k³ इज इक्वल टू x4/x, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x3, तो क्या हो जाएगा ना, x3 इज इक्वल टू 1/, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1/k।
तो जो वैल्यू आया 1/k आया। चलिए इसको लिखिए आप, कटिंग पॉइंट तो निकल गया, बस एरिया निकालना है। मिटाते हैं इसको, चलो जल्दी पॉज करो, लिखो। चलिए एरिया, यही एरिया 0 से 1/k, 0 to 1/k, 0 to 1/k। तो देखो अप कर्व कौन सा है ना, ऊपर वाला जो कर्व है उसका इक्वेशन ये ना, ये इसका इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है। तो देखो कौन सा एक्सिस लिया ना x, तो y का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा ना। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x/k स्क्वायर रूट। तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन ऐसे। और जो नीचे वाला कर्व है ना, लोअर कर्व, उसमें y का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, तो वहाँ kx स्क्वायर, यही तो नीचे वाला कर्व x एक्सिस, तो y का ही वैल्यू लिखना है ना, तो kx स्क्वायर। और इसको क्या करना है ना, इंटीग्रेट कर देना है। और देखो ध्यान से, यहाँ एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है ना 1, तो यहाँ 1 कर लेंगे ना, यहाँ 1 कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 कर लिए, एरिया की जगह दिया हुआ है, गिवन है 1/k। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, तोड़ दिए, -kx स्क्वायर, और ये dx होगा ना, ये स्क्वायर नहीं होगा, dx होगा। अपवार्ड माइनस डाउनवार्ड, और वेरिएबल जो है x है तो dx, स्क्वायर नहीं होगा, dx होगा। चेंज करो आप। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं ना, सोल्व करते हैं। तो देखो ये कांस्टेंट है ना, तो बाहर हो गया, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, और ये हो जाएगा 0 to 1/k, और यहाँ बचा, इसको अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा फिर -k, बाहर हो गया 0 to 1/k x स्क्वायर dx। तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/√k, और इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो हो जाएगा x का पावर 3/2, यहाँ 3/2, 0 to 1/k। ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो x³ 3। कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा ना, 1 इज इक्वल टू, अब देखो ये ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट के, और यहाँ वैल्यू हो जाएगा x का पावर 3/2, और यहाँ हो जाएगा 1/k, 0 to 1/k। और ये 3 बाहर हो जाएगा, तो k/3, और ये हो जाएगा x³, और यहाँ हो जाएगा 1/k, 0 to 1/k। अब चलिए ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट के, और यहाँ k डालते हैं ना, तो हो जाएगा k का पावर 3/2, और ये तो 0 खत्म हो गया, माइनस k/3, और यहाँ डालते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 1/k। यहाँ देखो, यहाँ k नहीं डालना है ना, x जगह 1/k डालना है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 1/k का पावर कितना, 3/2। वैसे ही यहाँ 1/k डालेंगे ना, तो 1/k का पावर 3/2। चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, इधर हो गया 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट के, और 1 का पावर 3/2 तो 1 ही होगा ना, और ये k का पावर 3/2, तो k का पावर हो जाएगा 3/2, माइनस k/3, और 1 का पावर 3/2 1 ही होगा, और k का पावर 3/2 कितना हो जाएगा, k का पावर 3/2, और 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेशन है थोड़ा सा, 2 और ये हो जाएगा 3,
ये हो गया रूट के, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ना के रूट के, यहाँ हाफ और 1 3/2, और माइनस ये हो जाएगा k/3 इंटू के रूट के। तो ये हुआ। अब यहाँ 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट के k हो गया, और यहाँ k स्क्वायर 3k स्क्वायर, और माइनस ये कितना हो जाएगा, k से k कैंसिल हो गया, तो यहाँ से k से k कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे कितना 3√k। क्या हो जाएगा, अब एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन कुछ फंस रहा है, 1 मिनट हम लोग यहाँ थोड़ा सा री कर लेते हैं ना, री कर लेते हैं। यहाँ हम लोग वैल्यू इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो x का पावर 3/2 और यहाँ x³/3, यहाँ 1/k डाले तो 1/k का पावर 3/2, और यहाँ 1/k डालेंगे ना, यहाँ देखिए आप, यहाँ 1/k डालते हैं ना, तो 1/k का पावर यहाँ 3 होगा ना, हम लोग अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे ना, तो 1/k का पावर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। तो यहाँ हम लोग बस यहाँ 3/2 हम लोग लिखे थे, तो उसको हम लोग क्या किए, 3 किए यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2/3, और ये हुआ, ये सही है, यहाँ k/3, और यहाँ कितना हो जाएगा ना, यहाँ k का पावर 3 हो जाएगा। तो ये तो k/k³, और इससे तो k स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये तो हो गया ना रूट के k इंटू k स्क्वायर, 3 यहाँ है 3k स्क्वायर, और यहाँ k स्क्वायर है, तो यहाँ 3k स्क्वायर ऑलरेडी आ गया। एलसीएम ले लेते हैं ना, यहाँ एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 3k स्क्वायर, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3k स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से k इज इक्वल टू +-1/√3। बट बोल रहा है ना कि हम लोगों का जो k है पॉजिटिव है, तो हम लोगों को जो है k का जो वैल्यू हो गया 1/√3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ना, 1/√3 कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर है। तो बहुत मुश्किल नहीं था, जैसे हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हुए आए थे, 2 कर्व का कटिंग पॉइंट निकालकर और क्या करते थे, एरिया फाइंड आउट करते थे, वैसे ही 2 कर्व का कटिंग पॉइंट। तो ये थोड़ा ये है कि थोड़ा इसमें कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन इसमें वेरिएबल क्या था ना, ज़्यादा मतलब डिजिट में नहीं था ना, के में था, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ा, बट आंसर आया। और एक क्या इसमें क्या आप सीखे, जेई मेन जो 2019 में भी जो पूछा है उसमें आप इससे क्या आप सीखे कि कभी कभी एरिया बोलता है तो एरिया के जगह पे जो दिया हुआ रहता है ना 1 स्क्वायर यूनिट, तो उसके जगह डाल देते हैं, और जो पूछेगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क में आप क्वेश्चन लिखिए, एक तो होमवर्क आपको दिया जा चुका ना, अभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करना है आपको, और दूसरा अभी जो दिया जा रहा है उसको करना है। If the area in a square units bounded by the parabola y square is equal to 4 lambda
x and the line y is equal to lambda x, और जो लेमडा है वो ग्रेटर देन 0, लेमडा पॉजिटिव है, इज एरिया दे दिया है, इज 1/9, देन लेमडा इज इक्वल टू, ए नंबर ऑप्शन है 2√6, बी नंबर है 48, सी 24 और डी 4√3। ये भी क्वेश्चन जो है वो जेई मेन 2019 में पूछा हुआ है। जेई मेन 2019 12 अप्रैल सेकेंड सीटिंग में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही दो कर्व दिया है, दोनों का कटिंग करके एरिया की जगह लिख दिया, जो दिया है उसको डाल देना 1/9 और सोल्व कीजिएगा, लैम्डा निकलेगा आपका। दूसरा एक क्वेश्चन लीजिए, द एरिया इन square units of the region bounded by the curve y is equal to 2 to the power x and y is equal to x plus 1 का मोड in the first quadrant is a नंबर ऑप्शन है 3/2, b नंबर ऑप्शन है log 2 to the base e प्लस 3/2, सी नंबर है ऑप्शन 1/2 और डी नंबर है 3/2 माइनस 1/log 2 to the base e। तो ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया। ये भी जो क्वेश्चन है वो जेई मेन 2019 और 10 अप्रैल, और ये भी सेकेंड सीटिंग, ये क्वेश्चन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाया गया था ना, 2 to the power x का जो ग्राफ होगा वो ऐसे हो जाएगा, और x plus 1 इधर एक यूनिट जाएगा ना -1, और इधर से क्या हो जाएगा, इधर से ऐसे कुछ होने वाला है नियर अबाउट। मैंने कुछ आपको हिंट्स दिया, आप करना इसको, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना उसको आप रिवाइज करो, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करो। और आप देख ही लिए कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था वो जेईई मेन 2019 में पूछा था, तो एनसीईआरटी भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी कीजिए, एग्जाम्पल कीजिए, और जो अभी होमवर्क दिया गया उसको आप करो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आईआईटी का प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू।